Hello बच्चों, let's read this question. The question says gases possess characteristics critical temperature which depends upon the magnitude of intermolecular forces between the particles. Following are the critical temperature of some gases. Gaseous critical temperature in Kelvin. From the above data, what would be the order of liquefaction of these gases? Start writing the order from the gas liquefied first. ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि फर्स्ट लाइन में अगर हम ध्यान से देखें तो गैसेस पजेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिटिकल टेम्परेचर। सभी गैसेस का एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है और वो क्रिटिकल टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, जो गैसेस के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच का इंटरमॉलिकुलर फोर्स पे ये क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड करता है। यहाँ पे कुछ गैसेस दी हुई है और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और हमें बताना है कि ये इसमें ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन क्या होगा, इन गैसेस में ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन क्या होगा। एंड स्टार्ट राइटिंग द ऑर्डर फ्रॉम गैस लिक्विफाई फर्स्ट, और हमें यहाँ पे सबसे पहले उसका वैल्यू लिखनी है जो गैस सबसे पहले लिक्विफाइड होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर। सो हेयर वी राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज critical temperature. Key concept of this question is key concept critical temperature. Critical temperature. Critical temperature. ठीक है, तो यहाँ पे जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा गैस क्या होगी, लिक्विफाइड होगी। तो अब हमें यहाँ ये डेटा जो दिया हुआ है हमें उसमें ये देखना है कि हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू किसकी दी हुई है। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर लिखें तो सबसे पहले ऑक्सीजन आएगी। ऑक्सीजन की क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 154। नेक्स्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी है, 126। देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 33.2। देन हीलियम, हीलियम का कितना है, 5.3। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर हायर द लिक्विफिकेशन। हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, more the liquefaction. Higher the critical temperature, more easily the gas liquefied. More easily, more easily gas liquefied. Gas liquefied. ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी गैस लिक्विफाइड होगी, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन, देन हीलियम। तो यहाँ आप लिख सकते हैं higher the temperature at which substance exists as liquid, highest temperature at which the substance can be liquefied. The substance or the gas can exist as liquid. Okay, and here we write the critical temperatures. Critical temperature depends on critical temperature depends on the strength of depends upon the strength of intermolecular force between the molecules. Intermolecular force between the molecules. ठीक है, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, जो
गैसियस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। एंड स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हायर विल बी द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, stronger the intermolecular force, higher will be the critical temperature. Higher will be critical temperature. Critical temperature. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया? सबसे पहले ऑक्सीजन लिक्विफाइड होगी, देन नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन, देन हीलियम। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ऑर्डर, हीलियम, हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, एंड order of liquefaction is this. Order of liquefaction, order of liquefaction, ये हमारा करेक्ट आंसर ये होगी। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।